अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नरगिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरगिस सिद्दीकी। और आज है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए। तो आज है 31 जुलाई और आज ही के दिन हमारी हिबा रहमत बन के हमारी ज़िंदगी में आई। तो आज है 31 जुलाई और हिबा को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, दोपहर तक बहुत हुमस वाली गर्मी थी। उसके बाद से बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश हुई। फिर हम लोगों ने बारिश में खूब नहाया और साथ ही साथ में छत की सफाई भी करी। उसके बाद आके हम लोगों ने खाना बनाया। आज हमने खाने में बनाई बिरयानी और अभी हम लोग खा के नमाज़ पढ़ चुके हैं हम। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3 बज चुका है, तो लेट हो गए थे। बारिश में नहाया 1 घंटे तकरीब उसमें टाइम चला गया था। नहाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर हस्बैंड के लिए चलो नहाते हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और तैयार होके उसके बाद हम लोग केक लेने जाएंगे। उसके बाद केक कट करेंगे। तो आज हम लोग के लिए बहुत स्पेशल डे है, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं फिर। आज काफ़ी ज़्यादा काम था। उसके बाद हमने अपनी बेडशीट चेंज करी, दूसरी नई तो नहीं है लेकिन चेंज कर दी है। बोरी हटा के दूसरी बेडशीट चेंज करी है। और अभी हम लोग खाना खा के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये देखिए 3 बज के कंपनी वाले देना। फिर उसके बाद खाया हम लोगों ने खाना रायते के साथ और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह। तो खाना खाने के बाद हम निकल गए थे केक लेने के लिए। और बिरयानी में आज चिकन बहुत ज़्यादा डल गया था, तो उसमें बोटी नज़र आ रही थी, तो खाने में बहुत मज़ा आया था। और ये है हमारा पार्सल जो कि आ गया, उसको बाद में ओपन करेंगे। तो आज हम ये वाली ड्रेस पहनेंगे। कोई नई ड्रेस तो नहीं पहनना, हमने सोचा यही पहन लेते हैं। और ये हम चूड़ियाँ लाए थे, कल सामान चल रहा था, हमने सोचा ये पहन लेते हैं, सब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। टन टन। और फिर फटाफट से हम हो गए थे रेडी। और ये है मेरा लुक। आज मैंने सब ग्रीन ग्रीन पहना था, चूड़ियों में वाइट स्टोन वाले कंगन पहने हुए थे। तो रेडी हो गए थे, हम निकल गए थे अपनी कार लेकर के बाहर। मौसम बारिश का था, देख रहे हैं कि शीशे पे कैसे बूंदें पड़ी हुई हैं, लेकिन बारिश बंद हो गई थी जब हम लोग निकले थे। तो हल्की हल्की बस हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो हम लोग निकल गए थे अब बेकरी के लिए। और रास्ते में फिर मुझे चलानी थी गाड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी सिखा रहे थे, तो मैं वो सीख। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही प्यारी थी, ये सेल्फ़ी क्लिक करवाने का मन था, लेकिन हम गाड़ी से नहीं उतरे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। हमें घर जाना था, बेकरी केक लेना है अभी बाकी, तो फटाफट से हमें वहाँ पहुँचना था, इसलिए इतना टाइम वेस्ट किए हम लोग जा रहे थे बेकरी। बारिश का मौसम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश बहुत हल्की हल्की कभी होती थी, कभी बंद हो जाती थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा। आज हम पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं। तो केक कट करने के बाद हम जाएंगे बाकू घुमाने के लिए बाहर, क्योंकि उन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी बहुत ही प्यारा है। तो ऐसे मौसम में तो घूमना बनता है। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और अभी बेकरी हम लोग पहुँचे नहीं है, हल्की हल्की बारिश फिर स्टार्ट हो गया और अब हम आ गए। ये है नरीश बेकरी। तो हम आ गए थे अंदर। केक चूज़ करना था कि कौन सा केक हमें लेना है। हर बार हम कल फ्लेवर चेंज करके ही ले जाते हैं। पहले ब्लैक फॉरेस्ट ले जाते थे, इस बार मेरा दूसरा मन है, कोई नया फ्लेवर चाहिए। ये पिंक वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ये पिंक जिसमें बटरफ्लाई लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, देखने में भी अच्छा लग रहा था, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया था। और बेकरी, ये इसी बेकरी से हम जब भी केक लेते हैं, तो इसी बेकरी से यहाँ पे बिस्किट्स बहुत अच्छे थे। तो और यहाँ से हमने हिबा की कैप भी ली थी और हिबा के लिए एक चॉकलेट दी थी केक के साथ में, हिबा को गिफ्ट करनी थी। हिबा के लिए मैंने एक सूट लिया हुआ था जब मार्केट गए थे वहाँ से। तो ये लेके हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे कि उनको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था। फिर ये वापस गए और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लाए, 2 कोल्ड ड्रिंक थी, ब्लैक वाली और ये लिम्का जैसी कोई थी। तो उन्होंने रास्ते में ही खोला था, इनको पीने का बड़ा दिल कर रहा था। मैं सोच रही थी घर पे जाके पीऊँ, लेकिन उन्होंने यहीं खोला और यहीं पे हम लोगों ने पिया। उसके बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते पीते रास्ते में बातें करते हुए घर की तरफ वापस आ गए थे। और ये मैं अपनी चूड़ियाँ देख रही थी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी।
उसके बाद रास्ते में दिख गए थे समोसे। समोसे मुझे बहुत प्यारा, इसलिए मैंने ले लिया था समोसा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने समोसे लिए थे, सोचा था घर जाके सब लोग खाएंगे। उसके बाद हिबा सो के उठ गई थी और मैंने निकाली कपड़े। ये कपड़े उनकी फूफी लाई हैं, 2 सूट हैं, एक ये वाला और एक दूसरा है जो गिफ्ट में दिया। तो हिबा के फूफू ने कहा इसी में का एक ड्रेस जो हिबा को अभी पहनाना है केक कट करने से पहले। तो इसमें ये पैंट है और टॉप है, ये भी बहुत प्यारा है। हिबा को मैंने रेडी कर दिया था, तो एक बार रेडी हो गई। जाने के कपड़े बहुत अच्छे हैं ना अब्बू, आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं अब्बू? बोलिए कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ कह दीजिए ब्यूटीफुल। आपकी पैंट बहुत अच्छी लग रही है, पैंट अच्छी है। अभी फुप्पू को थैंक यू बोलिएगा, फुप्पू ने गिफ्ट दिया है गिफ्ट। दूसरा वाला भी गिफ्ट है, ये वाला तो आपने पहन लिया। एक बुगी फुप्पी का एक और गिफ्ट कपड़े। ये वाला सूट दिया पप्पू ने, डेनिम का सूट है ये। वाह करिए वरना टूट जाएंगे, बहुत मारेंगे हैं। ये पप्पी जानी आपके लिए लाई है, दोनों सूट पप्पी जानी आपके लिए लाई हैं। तो रेडी होने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे और केक डब्बा खुल चुका था। और ये है बो का केक, बहुत ही प्यारा केक है, खाने में बहुत यमी था जब हम लोगों ने खाया था। तो यहाँ पे कैब लगाने में बहुत आनाकानी गए थे। जब भी भवन ईयर्स की थी तब भी वो कैब नहीं लगा रही थी, उस बार भी हमें इतनी अच्छी कैब लेके आए और वो लगा नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा तो बस ज़रा देर से टिकाया था उसने। और केक काटने की हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये हमने पटाखे वाली कैंडल लेके आए थे जो कि ज़रा देर में फुसफुसा के बंद हो गई थी। तो हिबा बैठी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको दबा के बिठाला था अपनी गोद में। वो बार बार हाथ खुला के कैप उतारने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे रोक रही थी। बड़ी जहमतों के बाद फिर केक कटा और ये जल गई थी पटाखे वाली कैंडल जो ज़रा देर में फुसफुसा के बंद हो गई। बस उसके बाद केक कटा और सबको केक खिलाया था। हिबा तो केक खा ही नहीं रही थी, बस बड़ी जहमतों के बाद उसने थोड़ा सा केक खाया। उसके बाद हमने सबको केक खिलाया और केक बहुत यमी था, सबको बहुत पसंद। देखने में भी वो खूबसूरत था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। और हिबा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए थे। दादा तो 1 मंथ पहले ही दिया था गिफ्ट, जो कि वो घोड़ा गाड़ी थी, काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी। हिबा चल यूज़ भी कर रही थी। और ये चॉकलेट जो हम हिबा को लाए थे वो उनको खोलनी थी, खाने को कह रही थी। और अब्बू के साथ अब्बू ने उनके बहुत सारी पिक क्लिक करवाई। और ये है जो दादा ने दूसरा गिफ्ट दिया। पहले वो एडवांस में लेके आए थे घोड़ा गाड़ी, उसके बाद ये वाला गिफ्ट दिया। दादी कुर्सी लेके आई थी रेड कलर की, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वो भी काफ़ी पहले ले आई थी। और ये हिट में उनकी बड़ी वाली फुप्पू लाई थी, जिसको मार मार के शायद इतना घोषो मारो लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। तो ये लाई थी उनकी बड़ी वाली फुप्पू। और छोटी वाली फुप्पू सूट लेके आई थी जो को हिबा को मैंने पहनाया और एक और दिखाए, वो दोनों सूट लेके आए थे। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे बाहर हिबा को टहलाने के लिए। और अब हम जा रहे हैं इमामबाड़े की तरफ, उधर थोड़ा सा घूम फिर करेंगे और फिर खा पी के घर वापस आ जाएंगे। और अब हम आ चुके थे क्लॉक टावर पहुंचने के बाद ये है वहाँ का मंज़र, ब्यूटीफुल मंज़र। ये हमारे लखनऊ की शान क्लॉक टावर। ये सामने से सतखंडा दिख रहा है और ये है पूरा का पूरा पुराना लखनऊ। इस एरिया को पुराना लखनऊ बोलते हैं। और हम लोग आ चुके थे क्लॉक टावर पे। थोड़ी बहुत देर हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फी खिंचवाई वगैरह, क्योंकि जब भी आना होता है थोड़ी बहुत सेल्फी खिंचवानी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है। और ये है यहाँ का व्यू। शाम हो चुकी थी, बादल घिरे हुए थे, बारिश होने के भी चांसेस थे। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे हिबा का बर्थडे। और हिबा को भी घूमना बहुत मज़ा आता है, उनको बस गाड़ी पे जाना है, कहीं भी ले जाओ उन्हें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे हमने कुछ वीडियो बनाई हुई थी अपने हस्बैंड से। शाम होने को आ गई थी, अंधेरा होने लगा था धीरे धीरे। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग इस वक्त नहीं थे क्योंकि बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। और शाम में अंधेरे होने के बाद तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और क्या ही बताएं, रोज़ निकल के देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी आना होता है, निकलते रोज़ हैं, मगर यहाँ पे कभी इतना टाइम नहीं देते जितना हम आज यहाँ पे आए हैं। स्पेशली हम हिबा को टहलाने की वजह से आए हुए हैं। और ये हो चुका था अंधेरा और बादल देख रहे हैं कैसे घिरे हुए हैं, लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी।
वैसे बारिश का क्या है, कभी भी हो सकती है बारिश। बारिश का कोई मौसम नहीं। और लाइटें यहाँ पे ऑन हो चुकी थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। तो अंधेरा होने के बाद हम लोग ने सोचा अब यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमें भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा था आज छोटे इमाम बाड़ी के पास हम चिकन फ्राइज़ खाएंगे, लेकिन उससे पहले हिबा को दिख गए थे बलून, और हिबा को बलून दिख जाए और वो लेना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और हिबा ने ले लिया था ये बड़ा सा बलून। तो बलून लेने के बाद हम लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लिए थे। मैंने सोचा था क्लॉक टावर पे मोमोज़ खाएंगे, मगर मोमोज़ वहाँ पे दिखे नहीं ढंग के, मतलब अच्छे जो मुझे खाने थे। तो फिर मैंने मोमोज़ कैंसिल कर दिया। और अब हम आ चुके हैं यहाँ छोटे इमाम बाड़े के पास, जहाँ के बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ के चिकन फ्राई खाऊं। और फाइनली एक शॉप मिल गई थी, ये सामने छोटे इमाम बाड़े के जस्ट सामने वो उनकी शॉप है। शॉप का क्या नाम ये तो हम भूल गए, लेकिन हमने यहाँ से पहली बार चिकन खाया था, बहुत अच्छा था। तो गाड़ी पार्क कर दी थी हमने उनके होटल के सामने, और हम गाड़ी में ही बैठे रहे थे। और मेरे हस्बैंड जाके चिकन लेके आए थे, और यहाँ हिबा मेरे पीछे बैठ के अपने बॉल के साथ एंजॉय कर रही थी। और आ गई थी मेरा चिकन, ये चिकन स्टीक थे, और ये लेग पीस काफ़ी बहुत टेस्टी था, क्रिस्पी सा। हमने और मेरे हस्बैंड ने दोनों मिलकर खाया, पेट भरा और मज़ा लिया, पानी पिया। तो यहाँ का कहने का मतलब है कि काफ़ी टेस्टी था। आसपास लोग भी खा रहे थे, और घर आ गए थे हम लोग फाइनली। बाकी एक और जो क्या नाम है उनका, ये चॉकलेट बॉक्स है निखत जोया मुस्कान की तरफ से, जो हिबा के लिए। हिबा को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। देन उसके बाद हम ये हिबा गुड्डे को देखे जा रही थी, जो था बिच्छू की तरह लग रहा था। और ये है गिफ्ट हिबा के खाला जानी की तरफ से, जिन्होंने हर मायके जब हम अपने गए थे वहाँ से लेके आए थे, उन्होंने वहीं से लेके भेजा था स्पेशली हिबा के लिए। और ये है दादा का दूसरा वाला गिफ्ट। और जो दूसरा एक टेडी बियर, ये अब्बू की तरफ से है, अब्बू ने बलून भी दिलाया था उनको। और ये अब्बू की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट तो हिबा को ट्रिप पे ले जाएंगे हम लोग, वो है। तो हम लोग ट्रिप पे कहाँ जाने वाले, ये हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलने वाला। ये कुर्सी जो दादी ने दिलवाई थी, हमने सोचा इसलिए मैं मेंशन कर देते हैं ये वाला वीडियो। वैसे पहले शायद मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ। और ये घोड़ा गाड़ी दादे की तरफ से। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हिबा के गिफ्ट्स कैसे लगे, और